इंडिया गठबंधन के कुछ न्यूज चैनल एंकर्स को बैन करने का निर्णय कहीं भारत को फिर से आपातकाल की तरफ तो नहीं ले जा रहा? लग तो ऐसा ही रहा है। दरअसल कुछ दिनों पहले 26 दलों के इंडिया गठबंधन ने भारत के 14 न्यूज एंकर्स पर बैन लगा दिया है। यानी कि इंडिया गठबंधन का कोई भी दल इन 14 न्यूज चैनल एंकर्स के किसी भी कार्यक्रम में सहभागी नहीं बनेगा। इन एंकर्स की लिस्ट में आज तक न्यूज चैनल के एंकर सुधीर चौधरी का नाम है, रिपब्लिकन टीवी के एंकर अर्बन गोस्वामी का नाम है और डीडी न्यूज के एंकर अशोक श्रीवास्तव का नाम भी शामिल है। भारत के इतिहास में ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब किसी गठबंधन ने देश के मीडिया का बहिष्कार किया हो। इससे पहले इंदिरा गांधी के दौर में आपातकाल के दौरान सभी मीडिया चैनल्स को बैन कर दिया गया था। गठबंधन के नेताओं के अनुसार ये सभी न्यूज एंकर्स अपने कार्यक्रम में नफरत की दुकान चलाते हैं, पर नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोलने के चक्कर में कहीं ये लोग ये तो नहीं भूल गए कि मीडिया किसी भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। वैसे गाइस, आपको इंडिया अलायंस का ये कदम कैसा महसूस करवा रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। क्या हम भारतीयों की जान इतनी सस्ती है? बेंगलोर से अमेरिका पढ़ने गई जानवी कांडूला की आज से 8 महीने पहले सड़क पार करते समय मौत हो गई थी क्योंकि वो तेजी से आ रही पुलिस की कार की चपेट में आ गई थी। लेकिन अब यह मामला इतना तूल क्यों पकड़ रहा है? वो इसीलिए क्योंकि वो यूएस पुलिस वाला एक वीडियो फुटेज में जानवी की मौत का मजाक बनाते हंसता दिखाई दे रहा है। जब उससे दूसरे पुलिस ऑफिसर ने पूछा कि अगर जानवी की फैमिली ने डिपार्टमेंट पर केस कर दिया तो क्या होगा, तो वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि उस लड़की की जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है, दे देंगे $11,000 और जान छुड़ा लेंगे। जरा सोचिए कि ये सुनकर जानवी के माता पिता पे क्या गुजर रही होगी। ये बहुत ही शर्मनाक है। हर एक भारतीय को इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करनी चाहिए क्योंकि गाइस, आज हम साथ देंगे तो भारत के बाहर पढ़ रहे हमारे बच्चों का कोई मजाक नहीं बना पाएगा। तो चलो जानवी के लिए आवाज उठाते हैं। जब 1965 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग शुरू कर दी तो तब के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने सेना के हाथ खोलते हुए कहा कि तुम ईंट का जवाब पत्थर से दो। लेकिन इस बात से नाराज होकर अमेरिका ने भारत को धमकी देना शुरू कर दिया और कहा कि अगर भारत ने जंग बंद नहीं की तो अमेरिका से आने वाला गेहूं भारत को नहीं दिया जाएगा, वो बंद कर दिया जाएगा। इस बात से लाल बहादुर शास्त्री जी ने सबसे पहले अपने रसोइये को कहा कि तुम अब से सिर्फ एक ही वक्त का खाना बनाओगे और उसके बाद देशवासियों से अपील की कि वो अब एक ही वक्त का खाना खाएं क्योंकि हम लोग एक वक्त का खाना खा लेंगे लेकिन यूएस की धमकियों के आगे झुकेंगे नहीं। हरित क्रांति उसके बाद उन्होंने देश में शुरू की। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इस भारत के सपूत लाल बहादुर शास्त्री जी को मेरा सलाम। आपके प्यार की हद कितनी है? आंसर देने से पहले कहानी जरूर सुन लेना। यह बात 1970 की, जब स्वीडन से आई एक टूरिस्ट से एक इंडियन आर्टिस्ट को पहली नजर में प्यार हो गया। उसके बाद वो एक दूसरे को डेट करने लगे और फिर शादी हो गई। लेकिन कुछ कारणों की वजह से उस लड़की को वापस अपने देश लौटना पड़ा। लेकिन उस लड़के ने कहा था कि हम लोग एक दिन फिर से मिलेंगे। इतने पैसे नहीं थे कि वो लड़का फ्लाइट ले सकता, इसलिए साल भर बाद उसने अपना सब कुछ बेच के 60 रुपए में एक साइकिल खरीदी और 500 रुपए लेके दीवाना निकल पड़ा दिल्ली से अपने प्यार से मिलने। और 4 महीने की मशक्कत के बाद कोई टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद भी वो स्वीडन पहुंच गया। इतना शिद्दत वाला प्यार देखकर लड़की के माँ बाप ने लड़के और लड़की की फिर से स्वीडन में शादी करवा दी। है ना जुनूनी बात? आपके प्यार में कितना जुनून है चैट सेक्शन में लिखने मत भूलिएगा।